तो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग पता है, हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। वो इसका क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानेंगे। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसका कोड होता है 113। तो इसको पेपर का करने का टाइमिंग होता है कितने 3 आवर में इसको पेपर को सॉल्व करना होता है और बहुत अच्छे तरीके से इसको क्वेश्चन को करना होता है। तो आइए देखते हैं, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं फिर हम लोग। कह कि सभी खंडों के निर्देशांक प्रश्न को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन ए में जो हमारे क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन इच क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब कितने नंबर का है, 2 मार्क्स का है। ठीक, तो उसके 2 प्रश्नों के अंक का है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास में 7, इसकी वैल्यू दिखनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का मान याद करना है। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास का फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो मतलब क्या करना, में डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है, डिस्टेंस, 2 बिंदु के बीच की दूरी याद करनी है। तो इसका फार्मूला आप लोग 2 बिंदु के बीच की दूरी हम एक बार लिख दे रहे हैं, इससे आप लोगों को याद रहेगा। क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है, इसमें वैल्यू रखोगे। ये हमारा x1 होता है, y1, ये x2, y2। इस तरीके से आप पूरे को क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि sin x cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f 5.2। यदि 5x की वैल्यू इतनी दे रखी है हमारे पास, तो 5 बराबर r/2 का मान ज्ञात करिए जाके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट करना है, अवकलन का क्वेश्चन आया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो ये अवकलन का क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छे क्वेश्चन है, इनमें मेहनत लगती है और आप जब हमारी पूरी क्या करोगे, प्लेलिस्ट को देख डालोगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व। नंबर 6 अब हम लोग इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। कितने अंक का प्रत्येक प्रश्न? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, वैल्यू देखनी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसकी वैल्यू है। और इसकी आप लोगों को लिंक चाहिए पूरे पेपर की सॉल्व की, तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। 7 मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि 3a प्लस बी का मान बताइए। तो इसमें ए बी की वैल्यू निकाल लोगे, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि हमने ए पूरा पेपर सॉल्व करा रखा है, तो आप वहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमसे, d/dx 2tan x माइनस cos x प्लस 3ex का मान ज्ञात करना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। 9 नंबर के क्वेश्चन क्या आ गए, लॉन्ग आंसर टाइप के होते हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन हम लोगों को करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का आता है। सिद्ध कीजिए, प्रूव डेट है। तो एक्स वाई जेड की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो इसमें ये हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना होता है। क्या होता है, RHS प्रूव करना होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे इसके 2 पार्टों में क्वेश्चन को दिया गया है। फिर इसमें बी पार्ट भी दिया है हमारे पास, x log x dx। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि 2a स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू ज्ञात करिए। इसकी क्या हमें क्या करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसका बी पार्ट है। इसमें क्या करना है, इन a-1, मतलब इसका करना व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना है, इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना है। कितनी में कौन सी मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स हम लोगों को ज्ञात करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइनर परपेंडिकुलर और टू द लाइन x 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 द फेस सेट थॉट द पॉइंट। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो रेखा 3x माइनस 4y पर लंब है, तो बिंदु से होकर गुजरती है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ द रेडियस सर्कल 2x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू
6x माइनस 4y इक्वल टू 5। यदि वृत्त का समीकरण इतना है तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करें। इसका फार्मूला लगाओगे। इसकी बाकायदा हमने क्लासेस करा रखी हैं पूरे मैथ की, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर सब चीज़ें चेक कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी ए पार्ट और बी पार्ट के वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4 द पॉइंट है कि वृत्त का समीकरण हमें दे रखा है। बिंदु 2, -4 पर स्पर्श रेखा का हमें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। फिर उसके बाद प्रूव डेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन की कहता है sin x प्लस साइन cos x इक्वल टू √2। हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, उसके बाद हम लोग